हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बबलू जी मौजूद हैं जो बिहार में विधायक भी हैं। सर, ये पूरा मामला अब तो सब जुडिस है, कोर्ट में है, लेकिन इसको लेकर राजनीति लगातार हो रही है बिहार में भी और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र के लोग भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और बिहार से भी जवाब सवाल हो रहा है। आप तो परिवार के सदस्य हैं, राजनेता भी हैं, क्या लगता है आपको ये सही है? देखिए, हम लोग लगातार इस चीज़ को चाह रहे हैं कि राजनीति से हटके लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और हमको लगता है कि बिहार में कोई राजनीति नहीं है। लगातार परिवार सीबीआई की मांग कर रही थी और पूरे फैंस जो हैं देश भर के लाखों लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे। तो हम समझते हैं कि बिहार के सभी पार्टी ने एक सहमति भी दी, तो किसी ने कोई राजनीतिक बात नहीं की। राजनीतिक बात तो अब महाराष्ट्र से आ रही है, जो शिवसेना के लोग परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये घटना घटी है और उसमें सीबीआई जांच होने वाली है, ईडी का जांच चल रहा है, तो इन जांचों से जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो परेशान हो। दूसरे पॉलिटिकल लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? शिवसेना क्यों परेशान हो रही है? संजय रावत जी क्यों परेशान हो रहे हैं? इस बात का हमें कोई पता नहीं चल पा रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से संजय रावत जी परेशान हैं, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो वो आरोप लगाए हैं परिवार के ऊपर, हम आज उनको प्लीडर नोटिस करने वाले हैं। या तो वो माफी मांगे, अन्यथा हम लोग न्यायालय में के शरण में जाएंगे और उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। हमने ये तय किया है। सर, इसमें जो मुख्य तौर पर जिससे पूछताछ हो रही है रिया चक्रवर्ती हैं, और रिया चक्रवर्ती को लेकर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में राजनेता भी और कई सारे फिल्म इंडस्ट्री के गुट भी हैं जो बचाव की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या? देखिए, पहले भी हम लोग लगातार जब देश के लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, तो उसी सुर में सुर मिला के रिया ने भी कह दिया कि हमको सीबीआई जांच चाहिए। और जब सीबीआई जांच आ गई है तो अब क्यों परेशान हो रही है, क्यों पॉलिटिकल लोगों का सहारा ले रही है? और पॉलिटिकल लोगों को हम समझते हैं कि इसमें पार्टी बनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों पार्टी बन रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। और इन चीज़ों से लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं। जिस तरह से पहली घटना घटी हुई है, दिशा की घटना घटी हुई है, तो वो घटना और सुशांत का घटना कहीं न कहीं अब जो तथ्य सामने आ रहा है, तीन चीज़ों से लगता है कि दोनों घटना लिंक्ड है और कहीं न कहीं दोनों घटनाओं में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। ये खुद ब खुद लोग सामने आ रहे हैं, माने ऐसा अपना वो पेश कर रहे हैं अपने आप को कि लगता है वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं, कहीं न कहीं उसमें दोषी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। हम लोग अभी भी सीधा आरोप किन्हीं पे नहीं लगा रहे हैं कि रिया के द्वारा जो भी तथ्य हम लोग को सामने आया, परिवार के लोगों को मिला, जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट से मिला था, हम लोगों ने उन चीज़ों पर एफआईआर दर्ज कराया। और इसके बावजूद भी हम लोग लगातार कह रहे हैं कि हर चीज को जांच के दायरे में रखा जाए, जांच किया जाए, और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई हो, ये हम भी मांग कर रहे हैं और पूरा देश मांग कर रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कोई निर्दोष फंसे नहीं और कोई दोषी बचे नहीं, यही हम लोग का आग्रह है। रिया ने अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किया है कि भाई मीडिया ट्रायल हो रहा है, उससे बचाया जाए, उसकी बातचीत ना हो। आपको लगता है कि जो चीज़ें देश को जाननी चाहिए, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो चीज़ें मीडिया में आ रही हैं, और आपके भी माध्यम से और महाराष्ट्र से भी जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं वही सारी चीज़ें सामने आ रही हैं? तो क्या लगता है आपको कि ये सही है उनका कहना? देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। मीडिया का काम ही है, मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम लोग मानते हैं, और जो चौथा स्तंभ है वो अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। और हम समझते हैं कि निर्भीकता से अगर अपना काम कर रही है तो इसमें किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, किन्हीं को परेशान नहीं होना चाहिए। सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, बजाय कि नई नई बातों लाने से पहले। सर, चूंकि रिया चक्रवर्ती का नाम तो सामने है, उनके साथ जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी हैं, आपको क्या लगता है कि जैसा कि आप तो परिवार के सदस्य हैं, राजनेता बाद में हैं, आप परिवार के सदस्य होने के नाते जाहिर तौर पर आपकी बातचीत भी होती रही होगी, क्या कभी ऐसा लगा आपको कि इस तरीके का माहौल बन सकता है? क्या कभी आपको ऐसा लगा, बड़े भाई हो, छोटे भाई होने के नाते आपको कभी लगा ऐसा? देखिए, कभी ऐसा कुछ हम लोग को महसूस नहीं हुआ था कि ये मामला कहाँ से कहाँ इस तरह का हम लोग को दिन देखना पड़ेगा। ये हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। अब ये दिन सामने आया है तो हम लोग इसको किस तरह से फेस कर रही है हम लोग बता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं सकते। एक आखिरी सवाल सर कि सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग है, उस पर क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या किस तरीके की? देखिए, पूरा देश आशा लगाए हुए है। ये हम लोगों का डिमांड बाद में आया है, पूरा देश का डिमांड
जांच हो, सीबीआई जांच हो, सीबीआई पूरी देश की नज़र है, लाखों फैंस है, लाखों उसके चाहने वाले चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो। तो हम लोग भी लोगों के साथ हैं और हम लोगों को भी तकलीफ है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाए। अगर सीबीआई जांच करती है तो हम लोग को एक आशा उम्मीद जगा हुआ रहेगा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी और इनका जाँच सही तरीके से हो पाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बबलू जी हैं, विधायक हैं, राजनेता हैं, साथ ही साथ सुशांत के परिवार के सदस्य भी हैं। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है और सीबीआई जांच से भी उम्मीद है कि जो भी तथ्य आएंगे वो सही होंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज़, बिहार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।